आदमी हो या मार्केट, अंत में तो उसे ऊपर ही जाना है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, ये इक्वेशन दिमाग से बाहर निकाल दे। 2000 की SIP करते थे, 5000 रुपये की कर देना। जो अच्छी चीज़ है वो सस्ती तो नहीं मिलेगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो काफ़ी लोगों का फेवरेट है, लार्ज कैप फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडिया के कुछ सबसे बड़े और वेल एस्टैब्लिश कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और जब आप इसे कंबाइन करते हो एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ, तो ये बन जाता है एक स्मार्ट और हैसल फ्री तरीका लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का, बिना मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के चक्कर में पड़े। लेकिन सवाल ये है, लार्ज कैप फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चॉइस क्यों है, और आज के मार्केट में SIP के थ्रू कैसे अप्रोच करना चाहिए? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है कोटक म्यूचुअल फंड्स के MD नीलेश शाह, जो हमें इस जर्नी को और सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझाएंगे। अगर कोई पहली बार अपना SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हो, तो कैसे लार्ज कैप फंड्स मिड या स्मॉल कैप से बेटर चॉइस है? सुरभि जी, सपोज आपको कोई स्पोर्ट्स की गेम खेलनी है और आपको कहा जाए कि अब आप खिलाड़ी पसंद करिए, सबसे पहले आप किसे पसंद करेंगे? जिनके बारे में आप जानती है, जिनके बारे में आपको समझ है। कोई यंग इनएक्सपीरियंस्ड अननोन पर्सन को तो पिकअप नहीं करेंगे। बस वही चीज़ निवेश में करनी है। जब पहला कदम उठाए तो लार्ज एस्टैब्लिश ब्लू चिप कंपनी में करिए। जनरली वो देश की, दुनिया की टॉप 50-100 कंपनी में होती है। उनके पास इतिहास है, उनकी गवर्नेंस पे आपको विश्वास है। तो पहला कदम हमेशा ओल्ड एस्टैब्लिश ब्लू चिप से उठाइए, चाहे स्पोर्ट्स खेलना हो, चाहे निवेश करना हो। SIP इन लार्ज कैप फंड्स कैसे हेल्प करता है मार्केट टाइमिंग के रिस्क को रिड्यूस करने में? SIP का मतलब है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहे, हर महीने कुछ न कुछ पैसा लगाते रहे। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कब गिरेगा कब चलेगा ये कहना मुश्किल है। तो अगर आप उस मार्केट में रेगुलरली निवेश करते रहे, बाय लॉ ऑफ एवरेज कुछ ऊपर में करेंगे, कुछ नीचे में करेंगे, फिर उसे आप अवधि दे दीजिए, समय दे दीजिए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट ऊपर ही जाता है। जैसे मेरे मित्र ने कहा था, आदमी हो या मार्केट, अंत में तो उसे ऊपर ही जाना है। तो ये आप SIP के जरिए एवरेज करते रहेंगे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, बट समय दे देंगे तो फाइनली आपकी एग्जिट ऊपर की मार्केट में होगी। जब हम एक लार्ज कैप फंड सिलेक्ट करते हैं तो कौन से की फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे एक्सपेंस रेशियो, पास्ट परफॉर्मेंस या फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड? मेरे हिसाब से एक्सपेंस रेशियो के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, बट एक बात याद रखिए, जो अच्छी चीज़ है वो सस्ती तो नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ है, पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर उतना महत्व मत रखिए। अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख रही है तो बात अलग है, बट अगर आप पिछले 6 महीना 12 महीने का परफॉर्मेंस देख रही है तो वो गलत होगा। आप फंड के पोर्टफोलियो को देखिए, फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को देखिए और उसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अब कई बार ये सब देखने के लिए समय नहीं रहता, तो फिर आप प्रोफेशनल के पास चले जाइए, चाहे एडवाइज़र हो, चाहे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो आपके लिए अच्छी चीज़ें चुन के, अच्छे फंड चुन के आपके सामने रख देगा। अगर कोई यंग इन्वेस्टर है जिसका लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे रिटायरमेंट या अपना पहला घर लेना, तो आप कैसे स्ट्रक्चर करोगे उसका SIP इन लार्ज कैप फंड्स? एक वो यंग निवेशक से पहली रिक्वेस्ट होगी कि भाई, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, ये इक्वेशन दिमाग से बाहर निकाल दे। इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस, वो इक्वेशन फिट कर दे। आज आप लेट नाइट शो मूवी की जगह पे मैटिनी शो देख लेंगे, थिएटर के अंदर पॉपकॉर्न ले, उससे अगर बाहर जाके पॉपकॉर्न ले ले, उसमें जो पैसा बचेगा वो निवेश करना सीख ले। दूसरी चीज़ है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो धीरे धीरे ही सही, छोटे अमाउंट से ही सही, बट SIP करना सीख ले। तीसरा, SIP कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, सब इच्छा की पूर्ति भी इसे कह सकते हैं, बट हर SIP में अग्नि परीक्षा होती है।
कोविड जैसे समय काल में एसआईपी के रिटर्न आधे से ज़्यादा कम हो गए थे, नेगेटिव रिटर्न 3-3 साल के हो गए थे। ऐसी अग्नि परीक्षा के समय एसआईपी बंद मत करना, और हिम्मत है तो एसआईपी टॉपअप कर लेना। 2000 की एसआईपी करते थे, 5000 रुपये की कर देना। ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपके जितनी गोल्स हैं निवेश के, वो सारे अचीव हो जाएंगे। सो सर, जैसे आपने एसआईपी, जो कि एक बहुत ही कॉमन इन्वेस्टमेंट टर्म जो हम सब हमेशा सुनते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज आपने हमें एक्सप्लेन किया है, आई एम श्योर मैं और हमारे सारे दर्शक जो हैं वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं टू गो फॉर दी एसआईपी। सो एक बार फिर थैंक यू सो मच नीलेश शाह जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।